जय हिंद साथियों। आज के इस सेशन में हम बिहार सिविल कोर्ट का क्लर्क, कोर्ट रीडर, स्टेनो और प्यून के लिए इंग्लिश का सेट प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, यह वॉल्यूम 3 का टेस्ट सीरीज नंबर 6 है। इसके अलावा और भी कई टेस्ट सीरीज का एनालाइज करा दिया गया है, जिसका कि लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप वहाँ से उन वीडियो को देख सकते हैं। तो इस चैनल पर इसमें ताबड़तोड़ सेट प्रैक्टिस किया जा रहा है। आपको पता है कि एग्ज़ाम का डेट अभी आया नहीं है, लेकिन इससे संबंधित 10 तारीख जून में एग्ज़ाम होने की संभावना का एक नोटिस वायरल हो रहा है। तो वो नोटिस फेक है, ठीक है, तो आप उस पर ध्यान ना दें। लेकिन हाँ, आपको ध्यान देना है कि तैयारी आपको लगातार करते रहना है, क्योंकि एग्ज़ाम किसी भी टाइम हो सकता है। और जो इस समय नोटिस जो वायरल हो रहा है वो ऑफिशियल नोटिस नहीं है, ठीक है, और ना ही अभी तक इसका कोई आयोग कोई जानकारी दिया है एग्ज़ाम रिलेटेड। तो आप इन सब बातों पर ध्यान ना दें, फेक न्यूज़ पे। तो आप स्टडी करते रहें, ठीक है। तो आप चलते हैं सवाल की ओर। इसमें पहला सवाल है आपका, बोला गया है सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। गलत मीनिंग आपको पहचानना है कि कौन सा है। यहाँ देखिए प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पे पहला मीनिंग है आपका प्लेटफॉर्म, तो ये आपका गलत है। प्लेटफॉर्म किस तरह से होता है? PLAT, प्लेट FORM, प्लेटफॉर्म, चबूतरा जिसको कहते हैं, ठीक है। तो आपका यही गलत है, तो यही राइट आंसर हो गया आपका। कडल का अर्थ होता है आपका गले लगाना, ठीक है। तो ये बाकी सारे मीनिंग को आप लिखते जाएंगे, क्योंकि ये सभी मीनिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आने वाला एग्ज़ाम में कोई भी मीनिंग आपके लिए लाभकारी हो सकता है। देखेंगे यहाँ पे लिखा है ऑप्शन सी में परसिवरेंस। परसिवरेंस का अर्थ होता है आपका सतत प्रयास, मतलब लगातार प्रयास करना, ठीक है। और चौथे ऑप्शन में आप देखेंगे एकोलेड। एकोलेड का अर्थ होता है आपका प्रशंसा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल में आप चलेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको आने वाला हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। इसमें देखेंगे बोला गया है साइनोनिम्स आपको बताना है वेन का, ठीक है। वेन का अर्थ होता है आपका व्यर्थ। एक वेन इस तरह से भी होता है VEIN, वेन। इस वेन का अर्थ होता है आपका नस, जो मानव शरीर में नस होता है वो है नस। तो दोनों का आप मीनिंग याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वेन व्यर्थ का जो साइनोनिम्स होगा ये होगा आपका यूजलेस, यानी बेकार। ऑप्शन डी राइट आंसर है। बाकी सभी ऑप्शन का हिंदी अर्थ भी जान लेते हैं। बेनिफिशियल, बेनिफिशियल का अर्थ होता है आपका लाभकारी, ठीक है। मेराडोर, मेराडोर का अर्थ होता है आपका लुटेरा। एसिडुअस, एसिडुअस का अर्थ होता है आपका श्रम साध्य, माने मेहनती, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखेंगे इस क्वेश्चन में बोला गया आपका, दोस्तों इस चैनल पर हिंदी का भी सेट प्रैक्टिस कराया गया है और कंप्यूटर का भी, तो आप सारे सेट प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। तो एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। देखिए इसमें बोला गया खाली स्थान आपको भरना है, ठीक है। इसमें बोला गया ही ऑफर्ड अस ब्लैंक फूड आइटम्स फॉर लंच एंड वी वेयर हैप्पी, ठीक है। उसने मुझे क्या क्या खाना दिया लंच के लिए, और हम लोग क्या थे, खुश थे। तो यहाँ पर सबका मीनिंग पहले आप जान लीजिए, तभी आप भर पाएंगे कि कौन सा सही मीनिंग आएगा। देखिए लक्रेटिव, लक्रेटिव का अर्थ होता है आपका लाभदायक या लाभप्रद, ठीक है। डिलीशियस का अर्थ होता है आपका स्वादिष्ट, ठीक है। और पंजेंट का अर्थ होता है तीखा, ठीक है। मोरोस का अर्थ होता है उदास या दुखी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उसको कैसा भोजन दिया, स्वादिष्ट भोजन दिया लंच के लिए, इसीलिए वो लोग क्या हो गए, खुश हो गए थे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ये आसान था, बस मीनिंग आपको समझना था। देखिए इसमें बोला गया आपका 4 नंबर क्वेश्चन में अंडरलाइन पार्ट में इरर है, उस इरर को बताना है कि क्या इरर है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे बोला गया है व्हेन एवर देयर इज रेनिंग डिजर्ट फ्लावर्स ब्लूम। देखिए फ्लावर्स तो आप समझ रहे हैं, डेजर्ट्स में होता है आपका रेगिस्तान, ब्लूम का अर्थ होता है आपका खिलना। एंड द साइट कैन बी रिवार्डिंग, और दृश्य क्या हो, मनोरम हो सकता था, हो सकता है, कैन भी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ डिजर्ट फ्लावर्स ब्लूम, यहाँ आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनाया है, ठीक है। और यहाँ पे जो देखेंगे आप
इज रेनिंग, यहाँ प्रजेंट कंटिन्यूअस में बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे यही गलत है कि जब सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट में हो तो अगला सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनेगा। और इसमें आप देखेंगे क्या कि जब बारिश होती है, जब भी बारिश होती है रेगिस्तानी फ्लावर्स क्या होते हैं, खिल जाते हैं। इस तरह से सेंटेंस सही बनता है, खिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे व्हेन इट्स रेन्स, और यहाँ पे देखेंगे व्हेन एवर इट रेन्स, ठीक है। दोनों में क्या अंतर है, देखिए व्हेन इट्स रेन्स, ये जो इट्स है इसका मतलब होता है कि संबंध बताना, ITS इट्स, इसका अर्थ होता है इसका, मतलब किसी के साथ संबंध बता रहा है। जैसे इसका कलम पुराना है तो क्या बनाएंगे, इट्स पेन इज न्यू, पुराना है तो ओल्ड लिखेंगे, नया है तो न्यू लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए व्हेन एवर इट रेन्स, ठीक है। यहाँ पे वर्षा के लिए लिया है तो इट सही लिया है, इंट्रोडक्टरी इट इसको कहते हैं, सब्जेक्ट के रूप में लिया है, ठीक है। इसके साथ थर्ड पर्सन लिया है तो रेंस हुआ है। तो यहाँ भी देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ पर भी सब्जेक्ट सही है, यहाँ पे सब्जेक्ट गलत हो रहा था, ठीक है। तो इस अनुसार से आपका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। ऑप्शन डी तो पूरा ही गलत है, ठीक है, तो इस पर ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया आपका क्या, ऑप्शन बी। जब भी बारिश होती है रेगिस्तानी फूल क्या होते, खिल जाते हैं और दृश्य मनोरम हो सकता है, ये कह रहा है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। इसमें आप एक चीज़ और ध्यान देंगे, ये हुआ आपका इट्स, एक और इस तरह से भी इट्स लिखा जाता है, ये इट्स, ठीक है। लेकिन इसको इट्स पढ़ते हैं, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ होता है आपका इट इज, ठीक है, या इट हैज, ठीक है। दोनों का प्रयोग अलग है, इसको हम अभी क्लियर कर देते हैं, आप समझ जाएंगे। यहाँ पे जगह कम है लिखने का, यहाँ पे आप देखेंगे। जैसे देखिए इट हैज से हम पहले बनाते हैं एक सेंटेंस, ठीक है। जैसे बोलेंगे क्या, इसके पास एक बैल है, ठीक है, इसके पास एक बैल है, तो क्या बनाएंगे, इट हैज एन ऑक्स, ठीक है, इट हैज एन ऑक्स। ये यहाँ पे देखिए इट हैज इस तरह से लिखा गया है, अगर इसको आप कोमा के फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इट एस, कोमा देकर एस, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इट हैज एन ऑक्स, ठीक है। या इसको हम इट इज एन ऑक्स भी पढ़ सकते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि इट हैज या इट इज क्या उसका शाब्दिक अर्थ निकलेगा, ठीक है। तो आप समझ गए इन दोनों चीज़ों को। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। और अगर इससे बनाएंगे इट इज से तो हो जाएगा यह एक बैल है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। इसमें देखिए 5 नंबर में बोला गया है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक है, आपको बताना है कि कहाँ पे है, ठीक है। यहाँ अंडरलाइन पार्ट बोला गया है, तो यहाँ अंडरलाइन पार्ट तो नहीं लिखा है, तो भी हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे कहाँ से एरर है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बोला द मोस्ट प्लीजेंट वे वाज टू गोइंग, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, टू के बाद V1 आता है, यहाँ पे गोइंग दिया है, यहीं पे गलत है, यहाँ पे V1 आना चाहिए गो का, तो यहाँ पे क्या होगा, टू गो होगा। तब यहाँ से ऑप्शन में आप ढूंढ लेंगे टू गो कहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन ए, ठीक है। इसमें देखिए रेस्टोरेंट एक मीनिंग है, मतलब इसका हिंदी होता है खाना जहाँ खाया जाता है, मतलब बढ़िया खाना जहाँ मिलता है, रेस्टोरेंट इसको कहा जाता है। तो इसका आप मीनिंग याद कर लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है इस मीनिंग को भी दिया जाता है स्पेलिंग एरर में, ठीक है, RESTAURANT। नेक्स्ट सवाल में चलेंगे। दोस्तों अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बोला गया आपका साइनोनिम्स बताना है इरूडाइट का। इरूडाइट का अर्थ होता है आपका विद्वान, पंडित लोग, ठीक है। तो इसका साइनोनिम्स क्या होगा, नेग्लिजिबल का अर्थ क्या होता है, तुच्छ, ये तो आपका होगा नहीं। आगे देखेंगे ऑप्शन बी में सेवेंट, सेवेंट का भी अर्थ होता है विद्वान, तो इसका राइट आंसर हो गया क्या, ऑप्शन बी। एसेसिन, एसेसिन का अर्थ होता है आपका हत्यारा, ठीक है। वर्थलेस, वर्थलेस का अर्थ होता है मूल्य विहीन, ठीक है, जिसका कि कोई कीमत ना हो, मूल्यहीन बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, इसमें बोला गया है, वन वर्ड दिया गया है, बोला है ए फॉल्स और एज्यूम्ड आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई मतलब होता है कि पहचान, गलत या कुछ माना गया
पहचान। जैसे आप गांव समाज में देखे होंगे एक ही व्यक्ति का दो नाम होता है। एक नाम जैसे मान लेते हैं मोहन है, जो कि सबको पता नहीं होता, लेकिन इसी मोहन का नाम मान लिया कल्लू है, नाम है। ये जो नाम है कल्लू, वह उसका क्या है, उर्फ नाम है। मान लिया मोहन के नाम से पढ़ा लिखा होगा तो उसका सर्टिफिकेट नाम मोहन होगा, लेकिन गांव में प्रचलित नाम कल्लू है। ठीक है, तो ये जो उर्फ होता है, मतलब उर्फ नाम जिसको ये कहते हैं उपनाम, ठीक है, तो वही बोला गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आप पहले सबका हिंदी देख लेंगे। एलियन का अर्थ होता है विजातीय या विदेशी। ठीक है, ये तो आपका आंसर होगा नहीं। एनाल्स, एनाल्स का अर्थ होता है आपका वार्षिक विवरण। ठीक है, एक वर्ष में जो अपना वृत्तांत होता है वो होता है वार्षिक विवरण या वार्षिक वृत्तांत बोल सकते हैं। एलियास, एलियास का अर्थ होता है आपका उर्फ या उपनाम। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आर्चिव का अर्थ होता है अभिलेखगार, मतलब जहाँ पे सुरक्षित चीज़ रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट, इसमें देखेंगे बोला गया है आइडियम्स है, फ्रेज है। प्ले इट सेफ, तो इसका अर्थ होता है आपका, इसी में स्पष्ट कर दिया। सेफ का अर्थ क्या होता है, सुरक्षित। प्ले का अर्थ होता है खेलना, मतलब सुरक्षित खेलना, मतलब बिना रिस्क के काम करना। तो यहाँ पर जो सही मीनिंग हो जाएगा आपका एवॉइड रिस्क। ठीक है, रिस्क से बचना। एवॉइड का अर्थ क्या होता है, बचना। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इसमें देखिए बोला गया है फिलर है, फिलर भरना है। बोला है द मैन इंसिस्टेड ऑन। देखिए इंसिस्ट का अर्थ होता है जोर देना। ठीक है, और आप याद रखिएगा इंसिस्ट हर समय अपने साथ प्रीपोजिशन ऑन लेता है। ठीक है, ये कॉमन ईयर में काम आएगा, तो आप इसको याद रखिएगा। इंसिस्ट ऑन, जोर देना। ठीक है, और इसके बाद जो है जिरंड का प्रयोग होता है, मतलब V4 का प्रयोग होता है। ठीक है, द डव्स, डव्स कहने का अर्थ है कि कबूतर प्रजाति होता है या कबूतर कह सकते हैं। ठीक है, ब्लैंक, ही वॉज फॉन्ड ऑफ बर्ड्स। फॉन्ड ऑफ भी एक प्रकार का फ्रेज है जिसका अर्थ होता है प्रेमी होना। ठीक है, तो यहाँ बोला गया है कि व्यक्ति जो है कबूतर खरीदने पे जोर दिया। क्यों, ही वॉज फॉन्ड ऑफ बर्ड्स, क्योंकि वह पक्षियों से क्या करता था, प्रेम करता था। तो यहाँ पे देखिए एज इफ का अर्थ होता है चूँकि या अगर, ये तो आपका सही सेंटेंस नहीं बना रहा है। ड्यू टू का अर्थ होता है कारण। ठीक है, बिकाउज का अर्थ होता है आपका क्योंकि। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर बिकाउज ही आएगा। वह पक्षियों को खरीदने पर क्या कर रहा था, जोर दे रहा था, मतलब कबूतर खरीदने पर, क्योंकि वह पक्षियों से प्रेम करता था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बिकाउज हो जाएगा। हैंस का अर्थ होता है आपका अतः। ठीक है, ये होगा नहीं, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट, देखिए इसमें बोला गया है कि आपका जो है ग्रामेटिकल एरर दिया गया है, इसको पता करना है। बोला है वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स। यहाँ देखिए वी के साथ यूज लिया है, पास्ट टेंस में बनाया है। टू के बाद वर्ब लिया है कीप, तो ये V1 में है, यहाँ तक तो सही है। लार्ज बड़ा, प्लेट्स लिया है, और फ्रूट फल का एक बड़ा प्लेट लिया है। ठीक है, ऑन ए टेबल, टेबल पर रखा है। ये देखिए नियरर, एडजेक्टिव का इसने क्या कर दिया, कंपैरेटिव बना दिया। ठीक है, जबकि क्या है यहाँ पे विंडो के नज़दीक रखा है, तो यहाँ पे नियरर गलत है, नियर सिर्फ होगा कि खिड़की के नज़दीक रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, नियर होगा। तो नियर वाला कौन सा ऑप्शन है, कहीं नहीं है, बस इसमें एरर पार्ट ही चुनना था, तो नियरर वाला गलत है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सही होता नियर, तब ये सही सेंटेंस होता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें बोला गया आपका एरिड। एरिड का अर्थ होता है आपका शुष्क या सूखा। ठीक है, इसका आपको एंटोनिम से बताना है, अपोजिट वर्ड। तो गीला हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। वेट, ड्राई का अर्थ होता है सूखा, ये साइनोनिम्स हो जाएगा। ट्रैंक्विल का अर्थ होता है आपका शांति या शांत। ठीक है, वेल्लोर का अर्थ होता है आपका उत्साह या बहादुर। ठीक है, दोनों होता है, एक ही चीज़ है, उत्साह या बहादुर। वेल्लोर का स्पेलिंग इस तरह भी होता है, VALOR, दोनों मीनिंग सही है। ठीक है, OUR वाला भी सही है, OR वाला भी सही है, दोनों मीनिंग सही है। नेक्स्ट, इसमें देखेंगे खाली स्थान भरने के लिए बोला गया है।
बोला वी वेंट टू सी बटरफ्लाई फार्म, ठीक है, मधुमक्खी वाला फार्मिंग के जगह पे क्या गया था, घूमने गया था। फिर बोला ब्लैंक वाज वेरी क्लोज टू आवर होटल, हमारे होटल से क्या था वो, नज़दीक था। अब इसमें भरना है क्या होगा, देखिए कौन नज़दीक था, ये जो फार्मिंग है बटरफ्लाई फार्मिंग यही नज़दीक था ना। तो ये क्या चीज़ है, न्यूटर जेंडर है, मतलब ये नपुंसक लिंग है, ठीक है, छोटे मोटे चीज़ है कीट पतंग। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अस यूज करेंगे, दे यूज करेंगे, देयर, ये सब सजीव के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। जो बड़ा चीज़ है जैसे हम लोग हुए सजीव चीज़, जैसे माता पिता भाई बहन, ये सब बड़े जानवर के लिए या बड़े व्यक्ति के लिए ही सी इट दे देयर ये सब प्रयोग होता है। तो छोटे मोटे कीट पतंग के लिए क्या प्रयोग करते हैं, इट प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। और चूंकि ये सिंगुलर भी है तो यहाँ पे इट ही आएगा, बाकी सभी देख लीजिए प्लुरल है। तो यहाँ से आप इस तरह से भी पकड़ सकते थे, अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो और भी डीप से पकड़ सकते थे। आपको हम दोनों तरीका बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, इसमें बोला गया है आपका गलत मीनिंग आपको चुनना है, ठीक है। डायलेमा, डायलेमा का अर्थ होता है आपका दुविधा, ठीक है, ये आपका मीनिंग सही है, DILEMM है। डिजास्टर, इसका अर्थ होता है आपदा या तबाही, ठीक है, ये भी आपका सही स्पेलिंग है, DISASTER। डिसएपियर, डिसएपियर का अर्थ होता है क्या, देखिए एपियर का अर्थ क्या होता है, प्रकट होना, डिस लग गया तो क्या हो जाएगा, गायब होना, ठीक है। अब आगे देखेंगे डेवलप, DEVELOP, ये भी आपका जो है सही मीनिंग है। यहाँ पे जो है चारों के चारों सही मीनिंग है, कोई भी गलत नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर ढूंढना मुश्किल है, यहाँ पर किसी एक मीनिंग को गलत लिखना था। डेवलप का अर्थ होता है क्या, विकास, ये आप जानते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें देखिए बोला गया है खाली स्थान भरना है, ठीक है। इसमें बोला है लास्ट ईयर द परफॉर्मेंस ऑफ दिस प्रोडक्शन यूनिट वाज ब्लैंक, ठीक है। पिछले साल का क्या बोला गया, परफॉर्मेंस, इस प्रोडक्ट यूनिट का परफॉर्मेंस कैसा था ये बताना है। देखिए फैंटास्टिक, बहुत अच्छा था। बोदर, बोदर का अर्थ होता है आपको जानते हैं, परेशान करना, ठीक है। ये आपका ब्रदर नहीं है, ब्रदर इस तरह से होता है भाई, BROTHER, यहाँ देखिए आर नहीं है, बोदर इसको पढ़ेंगे, इसका अर्थ होता है बोदर का अर्थ परेशान करना, ठीक है। इंसिपिड का अर्थ होता है बेस्वाद, मतलब बढ़िया स्वाद ना होना, बेस्वाद, ठीक है। अस्टैगर्ड, अस्टैगर्ड का अर्थ होता है आपका अचंभित, ठीक है, अचंभित या आश्चर्यजनक। तो यहाँ पे देखेंगे लास्ट ईयर प्रोडक्शन यूनिट का परफॉर्मेंस कैसा था, तो स्पष्ट हो गया अब आपको कि ऑप्शन ए सही है, फैंटास्टिक था, मतलब बहुत अच्छा था परफॉर्मेंस, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें देखिए बोला गया है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, ग्रामेटिकल एरर है, इसमें ढूंढना कहाँ पे ग्रामर एरर है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन, ठीक है, मंकीज वॉक फ्रॉम इट्स स्लीप। यहाँ पे देखेंगे आप कि जो भी ऑप्शन दिया है वेक, वॉक, वेक्स, ठीक है, मतलब जो भी एरर है यहाँ पे एरर है, बाकी सभी सेंटेंस में एरर नहीं है। अगर कहीं भी और एरर होता तो ऑप्शन में और भी जगह होता, तो हम ध्यान देंगे यहाँ पे कि वॉक में क्या एरर है, बाकी सभी जगह पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस ऑप्शन में कहीं भी जैसे मान लीजिए एज द ट्री रहता है या फिर और भी कोई ऑप्शन होता है जैसे ब्रांच टू ब्रांच या रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, ऑप्शन में ये सभी होता तो हम यहाँ भी ध्यान देते हैं कि एरर है या नहीं, लेकिन ऑप्शन से देख लिए हम कि वॉक में ही एरर ढूंढना है, ठीक है। इससे आपका टाइम बच गया। तो अब आपको पहले एक सेंटेंस समझिए, जैसे कि सूरज निकलता है तो फूल खिलता है, ठीक है, जैसे सूरज निकलता है तो फूल खिलता है, ठीक है। तो इसको आप क्या ट्रांसलेशन बनाते हैं, द सन कम्स अप, ठीक है, फ्लावर्स ब्लूम। यहाँ पे आप क्या देखें कि इधर कम्स अप था, मतलब प्रेजेंट टेंस था
और प्रेजेंट टेंस में क्या है, इंडिफिनिट। तो यहाँ भी आप क्या देखें, प्रेजेंट इंडिफिनिट। जब एक ही सेंटेंस पर दूसरा डिपेंड हो, अगर वह एक ही टेंस का हो तो अगला भी सेंटेंस जो है उसी टेंस में बनेगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर प्रेजेंट टेंस में हो और जैसे इंडिफिनिट में हो तो अगला भी इंडिफिनिट में ही बनेगा, अगर पहला कंटिन्यूअस में हो तो अगला भी कंटिन्यूअस में ही बनेगा, ठीक है, मतलब सेम कंडीशन में रहेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे एज द ट्रीज कम्स, यहाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनाया है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में, ठीक है। और यहाँ देखेंगे मंकीज वॉक, यहाँ पास्ट इंडिफिनिट में बनाया है, ठीक है। यहाँ पे गलत हो गया, पास्ट इंडिफिनिट में नहीं बनना था। और आगे का सेंटेंस देखते हैं, फ्रॉम इट्स स्लीप एंड रन, यहाँ पे देखिए रन बनाया है, यहाँ भी प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो सारा टेंस क्या होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा। तो यहाँ पे वोक जो लिखा है ये आपका गलत है, यहाँ पे क्या होगा, वेक होगा। तो वेक वाला ढूंढ लीजिए कहाँ पे ऑप्शन है। यहाँ पे ऑप्शन है ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए वेक या वेक्स हो सकता है, ठीक है। तब चूँकि मंकी के बारे में कहा गया है तो मंकी यहाँ पे प्लूरल वर्ड है तो वेक वाला ही सही होगा। अगर मंकी सिर्फ रहता तो फिर वेक्स देते, लेकिन यहाँ पर मंकी प्लूरल वर्ड है तो प्लूरल के लिए वेक देंगे। और चूँकि मंकी है तो इसके लिए इट्स जो है ये भी सुधार होकर देयर बन जाएगा। तो यहाँ पे देयर भी दिया है, देख लीजिए। और यहाँ पे देखिए सिर्फ इट्स लिव, अपनी नींद, ठीक है ना। तो यहाँ पे देयर ही सही होगा, ढेर सारा मंकी था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या बोला गया है, डिस्पेयर। देखिए डिस्पेयर का अर्थ होता है आपका क्या, निराश। क्या होता है अर्थ, निराश। तो निराश का एंटोनिम्स क्या आ जाएगा, होप, आशा। तो ऑप्शन बी सही है। बाकी देख लेते हैं, डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का क्या अर्थ होगा, तनाव, तनाव कह सकते हैं या फिर संकट या कष्ट, ठीक है। तनाव, संकट या कष्ट कुछ भी बोल सकते हैं। टूमल्ट, टूमल्ट का अर्थ होता है आपका कोलाहल, ठीक है, मतलब शोरगुल जिसको कहते हैं। वेरासिटी, वेरासिटी का अर्थ होता है आपका सच्चाई या सत्यता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे चलेंगे 17 में, वन वर्ड देना है। बोला है वन हु लव्स बुक्स, जो पुस्तक से प्रेम करता है उसको क्या कहते हैं। देखिए पहला ऑप्शन दिया है लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन का अर्थ होता है कि जो पुस्तकालय में जो व्यक्ति होता है उसे कहा जाता है, मतलब पुस्तकालय का जिम्मेदार होना, जो पुस्तकालय का जिम्मेदारी निभाता है उसको क्या कहते हैं, लाइब्रेरियन। वेटरन का अर्थ होता है आपका अनुभवी, ठीक है। जैसे इससे अगर सेंटेंस बनाएंगे, ही इज ए वेटरन टीचर, वह एक अनुभवी शिक्षक है, ठीक है। तो ये हुआ वेटरन, अनुभवी। बाइबिलियोफाइल का अर्थ होता है पुस्तक प्रेमी, जो पुस्तक से लगाव रखता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कॉम्बैट, कॉम्बैट का अर्थ होता है आपका झगड़ा। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं, ठीक है। आपके लिए बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, तो आप अगर इतना सा भी काम नहीं करेंगे तो हमें लगेगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो टाइम ऑफ वेस्ट है। तो आप ज़रूर इतना सपोर्ट करिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। क्योंकि हम देखते हैं अधिकांशतः स्टूडेंट वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कम से कम सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे क्या फ़ायदा है, आपका कुछ नुकसान तो नहीं है, लेकिन मेरे लिए एक फ़ायदा होगा कि हमें एक मोटिवेशन का काम करेगा, ठीक है। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। देखिए इसमें बोला गया है, आइटम्स दिया गया है, ड्रॉ ए ब्लैंक। ड्रॉ ए ब्लैंक का अर्थ होता है आपका असफल हो जाना, ठीक है, असफल हो जाना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फॉल थ्रू, इसका भी यही अर्थ होता है, असफल हो जाना। देखिए डार्क हॉर्स, ये भी एक फ्रेज ही है, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है छुपा रुस्तम। छुपा रुस्तम, छुपा रुस्तम का मतलब कि ऐसा व्यक्ति था जिस पर कि आप विश्वास करते थे कि कभी जीतेगा ही नहीं और वैसा आदमी जीत गया हो, ठीक है। तो उसको कहेंगे क्या, डार्क हॉर्स, मतलब जिस पर भरोसा ना हो उसने वैसा बहुत अच्छा काम कर दिया हो, ठीक है। बी एन आर्टिस्ट, ये सब तो होगा ही नहीं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। देखिए इसमें बोला गया आपका आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ऑप्शन से ढूंढना है ग्रामेटिकल एरर कौन सा है, ठीक है। देखिए इसमें बोला है एन आंट,
चींटी के लिए लिया है, तो यहाँ पे देखेंगे वोवेल है ए, तो एन लिया है, यहाँ तक तो सही है। यूजेज उपयोग करता है। इट्स फीलर, यहाँ पे देखेंगे आप इट्स लिखा है। अभी हम आपको कुछ देर पहले समझाए थे, एक इस तरह से इट्स होता है और यहाँ पे जो है आई टी ऊपर कोमा देकर इट्स, इसको क्या पढ़ते हैं, इट इज या इट हैज, दोनों का अलग अलग अर्थ है। ये इट्स कह रहा है इट इज मतलब यह है, और ये कह रहा है कि संबंध बता रहा है। ठीक है, अब समझेंगे यहाँ पर ये कहना क्या चाह रहा है। और देखिए ये जब संबंध बताएगा इट इज, और यहाँ पे इट इज मतलब यहाँ पे वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पहले से यूजेज वर्ब है, तो दो दो वर्ब एक साथ होगा। पहले आप यही से समझ गए कि यहाँ पे कोई एक ही वर्ब सही होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, तो यहाँ से भी आप इरर पकड़ लेंगे। ठीक है, लेकिन और भी आपको हम डिटेल बताते हैं। ठीक है, यहाँ से तो आप पकड़ लिए इरर, और दूसरा भी हम बताते हैं। देखिए यहाँ बोला है कि चींटियाँ जो है यूज करती हैं, क्या यूज करती है, फीलर्स। फीलर्स मतलब समझते हैं, जो चींटी का आगे जो निकला होता है मूंछ वगैरह दाढ़ी वगैरह जो कहते हैं, या फिर उसका लंबा वाला एंटीना उसको कह सकते हैं, या जो भी है मतलब संकेत इसे देता है। ठीक है, तो ये सब जो होता है यहाँ पर यही चीज़ इरर है, वह अपने फीलर से, वह अपने मूँछों से या फिर एंटीना से बातचीत करता है। तो यहाँ पे जो संबंध बताएगा तो वो वाला इट्स का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर जो मीनिंग होना चाहिए इस तरह से सही होना चाहिए, ITS कोमा वाला नहीं होना चाहिए था, तो ये वाला गलत हो गया। यहाँ पे ऑप्शन ढूंढ लेंगे कि देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा सही, क्योंकि इसी में इरर पार्ट था, इट इज फीलर, यहीं पे कोमा वाला लिखा था, तो इरर पार्ट आपका यहीं हो गया। ठीक है, तो इसको सुधार करके क्या लिखते हैं, ITS इट्स फीलर्स, तब ये आपका सही हो जाता है। तो अभी आप देखे थे कुछ देर पहले, फिर से ये ऑप्शन आया था, मतलब इस तरह का क्वेश्चन आया था, तो आप ध्यान से मेरी बात को सुने समझे, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, किसी भी तरह का आपका एग्ज़ाम में आएगा कॉमन एरर वगैरह, आप अगर रेगुलर वीडियो देखते रहेंगे तो उसी से संबंधित क्वेश्चन रहेगा, बस इसका मीनिंग चेंज रहेगा, सेंटेंस चेंज रहेगा, लेकिन पैटर्न यही रहेगा। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ भी पैटर्न नहीं रहेगा। तो आपको हम बार बार समझाते हैं, अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको रेगुलर वीडियो देखना है, अगर नहीं चाहिए तो फिर आप हंस खेल सकते हैं, गाना गा सकते हैं, बगल में वीडियो भी चला सकते हैं टिकटॉक वाला, तो वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, लेकिन आप जितना देर भी हमारा वीडियो देखते हैं ध्यान से सुने, ध्यान से समझें, आपको बहुत कुछ हम सिखा के जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन में, इसमें नरेशन है। ठीक है, नरेशन के बारे में समझिए। वैसे तो आप नरेशन क्लास 8-9 में सीखे होंगे, वही सबसे रहता है क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा बहुत रूल होता है नरेशन का, आप ऑक्सफोर्ड बुक से भी पढ़ सकते हैं, उसमें रूल वगैरह लिखा हुआ है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड एक बुक आता है इंग्लिश का, 50-60 रुपया में देगा, उसमें बहुत अच्छा अच्छा चीज़ ग्रामर का दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सारा नियम हम बता नहीं सकते, जब हम ग्रामर पढ़ाएंगे तब फिर बता देंगे सारा नियम। यहाँ पे बस आपको हम पकड़ने का तरीका बताएंगे, ताकि कम समय में आप कैसे क्लियर कर लेते हैं। अगर आपको रूल पता है तो वो भी माध्यम से भी हम बता देंगे, और पकड़ने के लिए भी बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोला है द क्वीन सेड टू हर सन, तो यहाँ देखिए पास्ट में दिया गया है सेड टू। जब रिपोर्टिंग वर्ब, पहले आप रिपोर्टिंग वर्ब समझिए, रिपोर्टेड स्पीच समझिए, जो कोमा के अंदर रहता है, ये देखिए इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहेगा। ठीक है, तो इसको कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच, मतलब स्पीच, स्पीच मतलब जो भाषण दिया, जो बोला। ठीक है, और जो कहता है, जैसे यहाँ पर क्वीन बोली किससे, अपने बेटे से, तो जो कहेगा उसको कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, मतलब जिसमें वर्ब आ रहा है, वर्ब तो इधर भी रहेगा लेकिन ये मेन वर्ब है जो कहने वाले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आपकी पास्ट में है या नहीं, अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तब इधर जो है टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। टेंस मतलब जैसे यहाँ गो है, गो का वेंट नहीं करेंगे, या हैज गोन नहीं करेंगे, ये कहने का मतलब है। अगर प्रेजेंट टेंस में हो, किस में हो, प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो, तो इधर टेंस में कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो बदलाव कब होगा, जब पास्ट टेंस में हो, जब पास्ट टेंस में हो तब चेंज होगा। ठीक है, अब चेंज के माध्यम चलेंगे। पहले तो चेंज क्या करेंगे, देखिए सेड टू के बाद यहाँ आपका ऑब्जेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट हो तो सेड टू चेंज होकर टोल्ड में बदल जाता है। क्या चीज़ में बदल जाता है, टोल्ड में बदल जाता है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो ये टोल्ड में नहीं बदलाता, सेड ही रह जाता। ठीक है,
तो अब आप ऑप्शन ढूंढिए यहाँ पे कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि सेड टू को चेंज करके टोल्ड किया हो। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, इसमें नहीं है तो ये गलत हो गया ऑप्शन। ठीक है, इसके बारे में भी बताएंगे कि ऑर्डर्ड किस कंडीशन में होता है। वो आगे का सेंटेंस जब इम्परेटिव होता है, मतलब वर्ब से शुरू होगा, तब सेंस समझ के ऑर्डर, रिक्वेस्ट या और भी चीज़ें, कमांड वगैरह, ये सभी चीज़ें का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है, इसलिए इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, अब आगे चलेंगे। हर सन है तो हर सन लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए हर सन है तो हर सन ही रहेगा। यहाँ देखिए हर सन है तो यहाँ पे हिज सन दे दिया गया, तो ये गलत हो गया, क्योंकि जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब में, उसमें बदलाव नहीं होता है। मतलब हर सन में बदलाव नहीं, बदलाव होगा इधर वाले में, मतलब कोमा के अंदर वाले सेंटेंस में। ठीक है, तो यहाँ से आपका 2 ऑप्शन कैंसिल हो गया, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, बच गया आपका बी और डी। अब बी और डी में देखेंगे, आगे चलते हैं। जब इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो दैट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन बी में दैट का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे देखेंगे दैट है ही नहीं, तो ये आपका गलत हो गया। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ये आप रूल से सीखें, इतना जो कुछ हम बताएं ग्रामर से बताएं। अब अगर आपको कम टाइम हो एग्ज़ाम में, फास्ट तरीके से बनाना हो, तो सीधा आप देख लीजिएगा क्या कि यहाँ पे देखिए सेड टू है तो इसका चेंज टोल्ड में होगा, ये ढूंढ लीजिए। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो वहाँ पे देखिएगा कि टेंस में परिवर्तन होगा। आपको पता है जब इधर प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट में है तो इधर भी टेंस में चेंज होगा। तो यहाँ पे जब टेंस चेंज होगा तो देखेंगे टेंस चेंज हुआ है कि नहीं। लेकिन इसके पहले आप देखेंगे कि मस्ट दिया गया। मस्ट एक मोडाल वर्ब है, तो जब मस्ट हो, शैल हो, ठीक है, या कोई ऐसा मोडाल वर्ब हो, जैसे कैन भी मोडाल होता है लेकिन कैन का पास्ट हो जाता है, लेकिन मस्ट का जो है पास्ट नहीं बनता है। तो यहाँ पे देखेंगे गो ही रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गो ही रह गया। अगर मस्ट नहीं होता तब गो का पास्ट बनाते, तब वेंट कर देते। ठीक है, और आगे बढ़ते तो उसका भी पास्ट करते। और यहाँ पे देखिए कुछ, जैसे यहाँ पे फादर कॉल्स है ना, ये क्या प्रेजेंट टेंस में है, तो इसको चेंज करेंगे तो कॉल्ड करेंगे। देखिए यहाँ पे कॉल्ड किया है तो पास्ट। तो इतना ज़्यादा पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जब टेक्निक से पढ़ना है तो ग्रामर नियम वही रहता है, बल्कि 1-2 पॉइंट चेक करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आपको इतना समझाया इसलिए कि जो बंदा नहीं जानता होगा ग्रामर तो वो भी यहाँ सीख जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 20 सवाल समाप्त हो गया। अब हम आपके पास आएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अगर आप इस चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपका सिविल कोड के लिए जो भी फॉर्म भरे हैं, चाहे वह प्यून का हो या क्लर्क हो या स्टेनो हो, ठीक है, या क्लर्क कम टाइपिस्ट जिसको कि आप रीडर कहते हैं, इन चारों में से कोई भी फॉर्म भरे हैं तो इसका प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। तो आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। अगर आप रेगुलर कंटिन्यूस ध्यान से पढ़ते हैं तो फांकी मारेंगे तो फिर मारते रह जाएंगे, ज़्यादा कुछ क्या समझाएंगे, आप भी खुद सिंसियर हैं। तो आपसे अलविदा लेते हैं, अब आएंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। धन्यवाद।